अंजू, अंजू बाबा की दवाई ले आना। आराम से अंजू। लो माँ। हाँ लो, पी लो दवाई पी लो। बाबा आज कुछ ज्यादा ही है बेटा। सिर्फ आज किधर, हाँ। रोज ही ज्यादा है माँ। शंकर, अब आपको बुरा लगे तो भी एक बात कहूँ, इस वैद्य को ही कूट कूट के पी जाओ, नहीं तो आप ठीक नहीं होने वाले। कितनी बार कहा है किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ वैद्य का ही काढ़ा चाहिए। हाँ, ये काढ़ा ही आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा। इस पिकदान को नीचे रखो। नहीं रखो नीचे। अरे क्या इस तरह से पकड़ के रखा जैसे सोने का बना है और ऊपर मिलने वाला नहीं है। भैया हमेशा बाबा से इतना कड़वा क्यों बोलते रहते हो? उन्हें बुरा लगता होगा ना। अरे जिस आदमी को दिन रात काढ़ा पीने की आदत हो उसे फिर कोई चीज बुरी नहीं लगती। ये देखो झुमका, हाजी की बीवी का ऑर्डर है, शाम तक देना है। पर बाबा के खोखों के सामने मेरे हथौड़े का सुर ही नहीं बैठता। भैया पर मैंने तो सुना है आज तक हाजी की बीवी को किसी ने नहीं देखा। आपने देखा है? कैसे नहीं देखूंगा, भाईजान मानती है मुझे। और वैसे भी हाजी की बेगम को गांव में किसी ने नहीं देखा है। तुम्हें पता है 7 पर्दों के पीछे छुपा कर रखता है अपनी बेगम को। और वैसे भी सुनार दर्जी डॉक्टर से कोई अपनी बीवी को छुपा कर नहीं रख सकता। लड़की है तो सोना चाहिए, सोना है तो सुनार चाहिए। भैया कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गए? हाँ छोड़ो, मैट्रिक पास करके तुम यहाँ अचार बेच रही हो और एक सुनार होके मैं एक गहने की दुकान भी नहीं खोल सका। हे प्रभु कब आएगा अपना समय। भैया आपकी दुकान बहुत जल्दी ही खुल जाएगी, मुझे सब पता है। आप रोज उससे मिलने जाते हो ना। अरे तुम दोनों वहाँ गप्पे हाँकते बैठोगे, यहाँ तुम्हारे बाबा खास खास कर मर जाएंगे। आई बाप। आजकल ज्योतिष शास्त्र पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, इसलिए लोगों का आना भी कम हो गया है। ज्योतिष शास्त्र पर से नहीं, आप पर से विश्वास उठ गया है। आपकी आज तक एक भी भविष्यवाणी सही निकली है? लक्ष्मी, ज्योतिष शास्त्र मैंने पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी सुवर्णा का भविष्य जानने के लिए सीखा था। और ये मेरा प्रबल विश्वास है कि उसकी कुंडली में राजयोग है। हे भगवान, कम से कम इनकी ये भविष्यवाणी तो सही निकले। क्या खांसी है, रोज रोज नए नए तरीके से खांसता ये बुड्ढा। सुवर्णा के लिए उसके बेटे शंकर सुनार को बालिया बनाने दी थी, बनाकर दी क्या उसने? अब दी है तो बनवा देगा। 2 महीने हो गए, शंकर मिले तो उसे याद दिलाना। पिछले सावन में आपने कहा था ये पुराना मंगलसूत्र गलवा के नया मंगलसूत्र बनवा देंगे। सोना पिलाने और खरीदने के अलावा तुम्हें और कुछ सोचता भी है या नहीं? वैसे अपने पंडित जी ने फोटो भेजी है दुबई वाले की। अच्छा। रवि नाम है उसका, दुबई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। लाखों में एक है रवि, सुवर्णा को रानी बनाकर रखेगा। पंडित जी ने उनके घर वालों के बारे में पता लगाया क्या? हाँ, पास के गांव तारापुर के ही है। अच्छा। कह रहे थे कि खानदान भी अच्छा है, पर उसके माँ बाप अब नहीं रहे। हाँ? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो खानदान अच्छा कहा। फोटो अलमारी में रखी है, सुवर्णा को दिखाओ और पसंद करवाओ। ये दुबई वाले का रिश्ता एक बार पक्का हो जाए तब देखना। सुवर्णा के लिए एक 10 तोले का हार बनवाऊंगा। सोनापुर वाले देखते रह जाएंगे। वैसे सुवर्णा कहाँ है? कहाँ जाएगी? कंप्यूटर सीखने गई, आती होगी। कंप्यूटर?
कैसी हो सोनू? फाइन। अच्छा, कमाल है। कंप्यूटर के साथ साथ तो अब तुमने अच्छी अंग्रेजी भी सीख ली। थैंक यू। हमारे जो टीचर है ना, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तुम्हें भी सीख लेना चाहिए कंप्यूटर। अच्छा, शादी के बाद तुम्हें सिखा देना। मुझे लगा इंतजार करते करते तुम चले गए होगे। अरे ऐसे कैसे चला जाता? मेरा बस लो, जिंदगी भर तुम्हारे इंतजार में यही खड़ा रहूं। आज को ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा, तुम्हें रोज नहीं लगती? नहीं, मेरे कहने का मतलब है रोज तो लगती हो, आज को ज्यादा ही लग रही हो। क्या फायदा ब्यूटीफुल दिखकर? ऐसे छिप छिप कर मिलना मुझे पसंद नहीं। जल्दी से तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुम इधर आओ, मैं एक चीज दिखा दूं। अरे बैठो। ये देखो, ये तुम्हारे दाएं कान के लिए, ये तुम्हारे बाएं कान के लिए। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल सकता हूँ? सच में? मेरे लिए? बहुत अच्छी है। पर कहीं ये पापा ने जो बनवाने दी थी वही तो नहीं? वही है, पर तुम्हारे पापा ने तो 1.25 तोले का बनाने के लिए दिया था, इसमें 2 रत्ती ज्यादा है मेरी तरफ से। वैसे तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें जन्मदिन के दिन सोना मिल रहा है। वो तो है, लेकिन तुम्हें पापा को ही दे देना, वरना उन्हें शक हो जाएगा। ठीक है, अब आओ और आगे बैठो, एक चक्कर लगा कर आते हैं। अरे कितनी बार तुमसे कहा है, मैं नहीं बैठूंगी। किसी ने देख लिया तो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? देखो सोनू, तुम्हारा कंजूस बाप तो इस जन्म में तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं खरीदेगा। कम से कम मेरी गाड़ी में आके बैठो, 1 राउंड 2 मिनट प्लीज। अरे तो देख रहे हो यहाँ बैठ के मेरी तबाही। इस मास्टरनी को आज छोड़ दिया ना तो ऐसे नहीं चलेगा। अरे मास्टरनी, अरे मेरे सर पे चल के ना जाइए क्या? अरे ओ मास्टरनी, नीचे आके देख, कुछ भी कितने को नहीं बचा। और तुम अफसरों की तरह नाच नाच के बच्चों को सिखा रही हो। एक दिन देखना, ये सारी हमारा नीचे गिर जाएगी। हाँ, चलो बस आज इतना ही। कल जल्दी आना, चाय की दुकान में भीड़ होने से पहले ही रियाज खत्म करने की कोशिश करेंगे। आओ प्रणाम करो। तुम देख लेना, एक दिन ये इमारत तो क्या, ये सारी की सारी दुनिया ना इस औरत के पैरों तले कुचली जाएगी। हाँ, अरे गीता जी को शांति से जीने क्यों नहीं देते? बेवजह भली औरत का श्राप ले रहे हो। अरे दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जिसका सांप लगे मुझे, मैं बता रही हूँ आपको। और ये जो इमारत है ना, ये यहाँ पे सबसे पुरानी इमारत है। अरे हाजी के अब्बू ने बनवाई थी। और ये नर्तकी है, ये इसे गिराने पर तुली हुई है। अरे तो इसके बारे में हाजी से बात क्यों नहीं करते? अरे आप भी अजीब बात करते हैं, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। अब पता है ना, हाजी तो अपनी तीसरी बीवी के अलावा और किसी की सुनता ही नहीं है। और उसके रहते हुए उसे घर में जाना खतरे से खाली नहीं है यार। ऐसी बात कर। इसकी माँ अमेरिकन है और बाप अफगानी। ऐसी नस्ल दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। बोल। दांत तो सही सलामत है ना? सिंग नकली तो नहीं है? एक समय पे 15 लीटर दूध देगी ना? अरे रुक रुक, तू अक्ल और आंख से अंधा है क्या? दिखता नहीं क्या तुझे? हाँ? चल खड़ा हो। अरे इसके माँ बाप कोई भी हो, मैं इसका 5,000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा हाजी साहब। हाँ, क्या बात कर रहा है? आज मैं बाजार में जाऊँ ना तो कोई भी इसकी कीमत 7,000 खड़े खड़े दे देगा। मगर हाजी साहब, आप तो कभी गांव के बाहर निकलते नहीं, और वो क्यों मुझे पता है। बकवास मत कर, मारूंगा खींच के। चल निकाल 5,000। तू भी क्या याद करेगा? ये लो गिन लो।
पूरे है ना? आई हाजी, मैंने देखा। अबे क्या देखा? भाभी जान को। अबे मारूंगा साले, आंख में मिर्च भर दूंगा जो बेगम की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। चल ले जा गाय और भाग यहाँ से। बुड्ढा गरम है। चल मेरी रानी। सुनिए, कहिए बेगम। मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर तालाब के किनारे चलें। ईद भी नजदीक आ रही है, वहाँ से खूबसूरत वादियाँ दिखती हैं। बारिश के दिनों में वहाँ पर इंद्रधनुष भी नजर आता है। पर आपको यहाँ किस चीज की कमी है? आपकी अच्छी देखभाल करता हूँ कि नहीं? जी। महीने में 2 दिन गाड़ी में घुमाने ले जाता हूँ कि नहीं? हाँ। अच्छा खाना खिलाता हूँ कि नहीं? लेकिन अरे हम कोई प्रेमी थोड़े ही हैं जो हाथों में हाथ डाले तालाब के किनारे घूमे। पर मैं घर बैठकर टीवी देख देख कर थक गई हूँ। सुना है कि आजकल की लड़कियाँ घर चलाने के साथ साथ बड़ी बड़ी नौकरियाँ भी करती हैं और कुछ तो गाड़ियाँ भी चलाती हैं। और एक आप है कि अरे थोड़ी पढ़ाई लिखाई क्या कर ली आपने? अब आपको भी नौकरी करनी है, हाँ? आपको भी गाड़ी चलानी है, हाँ। लगता है ये टीवी ही बंद करवाना पड़ेगा। प्लीज ऐसा तो मत कीजिए। पहली वाली बीवी को दार्जिलिंग घुमाने ले गया था, वो वहां किसी बंगाली गाइड के साथ भाग गई। दूसरी वाली को जिंदगी में पहली बार शहर में सिनेमा दिखाने ले गया। उसे सिनेमा इतना अच्छा लगा कि हीरोइन बनने के लिए वहीं से मुंबई भाग गई। क्यों जी, आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है क्या? अरे अल्लाह प्यारी, आप पर तो 1000 बार भरोसा है, 1000 बार भरोसा। मगर अपनी किस्मत से डरता हूँ, समझी आप? सिर्फ एक शंकर को छोड़ के, जिसे आप भाईजान कहती हैं, ताउम्र आपको गांव के मर्दों की जालिम नजर से बचाऊंगा। और जहाँ तक इंद्रधनुष का सवाल है तो आप चिंता न करें, एक बड़ी सी तस्वीर आपके कमरे में लगवा दूंगा, रोज देखते रहना इंद्रधनुष, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, चाहिए मुझे आपसे बात नहीं करनी। भगवती जय, भगवती जय, भगवती माँ भगवती प्रसन्न हुई, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आप सचमुच महान पहुंचे हुए हो ऊपर। जय भगवती, जय भगवती, जय भगवती। ये लो सरपंच जी, एक और धागा बांध दो, पूजा संपन्न हो जाएगी। एक और धागा? हाँ, और इसके अलग लगेंगे। अरे भोलेनाथ, कितने लालची हो तुम। ये लो, कितनी बार दूं? चलो धागा तो बांध देता हूँ। एक बात बताइए, इस धागे में ताकत है कि नहीं? मेरा काम हो जाएगा कि नहीं? अरे उम्र देखिए अपनी। शंकर के बाबा मर गए। अरे राम 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 राम, तू कहाँ जा रहा है? हाजी को बताने। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये धागा वागा बांध दो, मैं जरा देख कर आता हूँ। अरे राम, एक काम करो, ये धागा वागा बांध दो, मैं जरा देख के आता हूँ। शंकर भैया, बाबा मर गए। अभी अभी तो मैं तुम्हारे बाबा को रास्ते में मिला था। मेरे नहीं, आपके। आजा मेरी रानी, तुझे गांव दिखाता। आजा आजा आजा। अरे भाई साहब क्या हो? भास्कर सोनार गया। चलो भैया। अरे शंकर रुक जा, अरे शंकर रुक रुक, अरे मैं आ रहा हूँ, रुक जा। चलो चलो, ज्यादा भीड़ मत करो, पार्थिव शरीर को शुद्ध वायु मिलने दो। अब होनी को कौन टाल सकता? लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करना है, शमशान वाले को खबर देनी। शंकर, ज्यादा देर इनको पलंग पर मत रखो, नीचे उतार दो। अरे चलो चलो। शनि का ग्रहण लगा इसको। हाँ। लगता है काफी सारे लोग आने वाले, मुझे भी चल के चाय पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, वो तो करनी पड़ेगी।
सबको यहाँ से भागने को बोलो। बंद करो ये रोना धोना। मामा के मरने के लिए थोड़ा सा बचा के रखो। जिंदा हुए? जय भगवती। भगवती ने मुझे बता दिया था कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, पर आप गांव वाले भी ना। और अंजू ऐसा चिल्ला चिल्ला के रोगी ना तो गला सूख जाएगा। हाँ। अरे कहाँ जा रही? वो क्या है ना, थोड़ी ज्यादा गहरी नींद सो गए था भास्कर। अरे बाप रे, मेरी गाय! अरे गाय! चलो 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 चलो। चलती शंकर, एक मिनट। अगर सचमुच तुम्हारे बापू भगवान को प्यारे हो जाएं, तो मुझे याद कर लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा और पूरे विधि विधान के साथ इनका क्रियाक्रम कर दूंगा। नहीं, जब भी चले जाए, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाबाश। शंकर के बाबा का तो आना जाना लगा हुआ है। क्या करेगा शंकर? अरे आत्मा को क्या हुआ? मैं अबे गाय है गाय। क्यों आत्माराम? उस महान ज्योतिषाचार्य दया शास्त्री को 101 रुपए देकर अपना भविष्य बिगाड़ दिया ना। मैंने पहले ही कहा था मुझसे गाय का भविष्य जान लो, पर नहीं। भोलेनाथ, 5000 की गाय के लिए क्या मैं और पैसे गवाऊं? तो मरो इधर ही। सुर दो, सुर क्या है वो? अबे चुप। अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है। लोग आए नहीं अभी तक। बड़ा भला आदमी था। तेरे की क्या चीज तो अच्छी बनाई है, पर तुमको नहीं लगता मजूरी 482 कुछ ज्यादा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं सिर्फ आपके लिए 2 रुपए कम कर सकता हूँ, लेकिन उसे 1 रुपया कम नहीं लूंगा। अरे ये वो कैसी लगी? गुड गुड। थैंक यू। आजकल वो नया डिजाइन चला है ना, वो होता तो कितना मजा आता। कौन सा डिजाइन? वो है ना, गोल गोल। हाँ, ऐसा ना, सुनो, ये तो बिल्कुल मेरी डिजाइन जैसा है। ये गोल होता है, उसमें छोटी छोटी जो बिंदी लगी होती है। ये वाला भी डिजाइन है, और एक डिजाइन है वो ये साउथ में बहुत ज्यादा चलता है। ये देखो, ये ऐसा लंबा लंबा और फिर नीचे जाके गोल, फिर बस बस बस। ये लंबा गोल कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो है वही अच्छा है। शंकर, अब तुम घर जाओ, मैं मजूरी घर पर पहुंचा दूंगा। अरे ऐसे कैसे? कम से कम खाना तो खाते जाते। ठीक है। और उसे खाने पीने का टाइम नहीं है, कितना बिजी आदमी है ये। घर में ढेर सारा काम लेकर बैठा है ना शंकर? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे शंकर आ गए जी। बालियां बन गई। हाँ जी। कितनी सुंदर है। शंकर, मुझे ना ये मेरा पुराना मंगलसूत्र गलवा के नया मंगलसूत्र बनवाना है। अच्छा, अगर मुझे कला कर कुछ बनवा सकती हो तो वो भी बनवा लो। नहीं शास्त्री जी यही कह रहे हैं।
वैसे मेरी मानिए तो मंगलसूत्र को गलाकर कोई फायदा नहीं है, सोना घट जाता है। हाँ। इससे अच्छा है नया खरीदना चाहिए। हाँ। शंकर ने कहा वो सही कहा, सोना क्यों घटाना। चलो अभी जाओ दोनों अंदर। चल। अरे शंकर, ये माँ बेटी पर सोने का भूत सवार है। कान में सोना है, पैर में सोना, नाक में सोना, हर जगह सोना। तुम हंस लियो शंकर जी। तो जाओ, जरूरत होगी तो बुलवा लूंगा। आराम से आराम से। ला। आप भी ना पापा, शंकर के सामने ना माँ को कुछ भी बोल देते हो। तुझे माँ की चिंता हो रही है या शंकर की? मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, हर एक का भविष्य जानता हूँ। तुम्हारे मन में क्या गुल खिल रहे थे मैं क्या नहीं जानता? ये जो सोनू सोनू कहकर वो तुम्हारे हाथ में गोल गोल बना रहा था और तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे थे, मुझे क्या दिखाई नहीं देता? तुम्हारे मन में जो कुछ भी है उसे जल्दी से भूल जाओ, वरना बाद में पछताओगी। रवि की फोटो देखी कि नहीं तुमने? नहीं। नहीं देखी है तो देखो और पसंद भी कर लो, समझी? आप ना चुप ही रहिए। मेरी बेटी अच्छी तरह से जानती है उसके लिए क्या अच्छा है। क्यों डांट रही है इसे इतना? दोनों को ऐसी लात मारूंगा ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। क्या हुआ है? पता नहीं क्या होता बीच बीच में इन्हें। क्या हुआ? बस शंकर से थोड़ी बात क्या की, पापा भड़क गए। इतनी सी बात? हाँ। तू ध्यान मत दे। देख, तू उससे बात कर। अरे पड़ोसी से बात करने में कौन सा आसमान गिर जाएगा? तू ये दूसरा पहन के दिखा मुझे, देख। अच्छा जच रहा है ना? अच्छा लग रहा है। करो, इतनी रात को किसी ने देख लिया तो? देख लेने दो, अच्छा है, रात में देख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वैसे तुम क्या कर रही थी? अब तुम्हारी और मेरी तस्वीर देख रही थी, जो हमने पिछले साल मेले में खिंचवाई थी, याद है? हाँ हाँ, अरे कैसे ही याद नहीं होगा। मेरे पास भी तो एक तस्वीर है, मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ। वैसे पापा को थोड़ा थोड़ा शक हो गया है। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो उन्हें यूं पिघला दूंगा। अरे क्या हुआ पापा? तुम बीड़ी पीते हो क्या? बीड़ी? नहीं तो। फूंक मारो। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? सुवर्णा को इतनी रात को क्यों जगा रहे हो नींद से? माँ देखो ना, पापा को लगता है मैं बीड़ी पीती हूँ। क्या?
ये नहीं बीड़ी पीती, मैं बीड़ी पीती हूँ। अरे चले रात को जासूसी करनी बेटी की। मैं तो थक गई हूँ इस आदमी से। चलो सोने, चलो सोने। मैं इतना दानी तो नहीं हूँ, पर अपनी बेटी के लिए आधा तोला तो क्या 10 तोला भी देने को तैयार हूँ। धन्य है हे भगवती। वैसे 10 तोला मैंने जरा जोश में बोल दिया था, तुम इसे सच मत समझ लेना। मैं इसमें 1 सोने का धागा और 5 मोती लगवा दूंगा। हाँ। पर मेरी एक प्रार्थना है, तुम भगवती को जब मिलना तो कहना कि मेरी बेटी की शादी इतनी शान से हो कि सारा गांव जल उठे, और मेरे पड़ोसी के घर में तो सिर्फ राख ही राख मिले। ओम प्रेम। हाँ, और शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। सुनिए, वो दुबई। हाँ, वो भी दुबई वाले से। ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया शास्त्री? दुबई सिर्फ शादी से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो ठीक है, समझो शास्त्री, भगवती तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंच गई। ओम प्रीम प्रचंड स्वाहा। गर्मा गर्म समोसा दूं? हैं सरपंच जी? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं? रात को बच्चों के लिए ले जाऊंगा। गरम गरम बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जरा पेपर पढ़ के बताइए कि आसपास कोई बकरियां बेच रहे हैं कि नहीं? हाँ। बकरियां? अरे बकरियां तो बहुत मिल जाएंगी। आत्माराम, तू एक बात बता, एक गाय क्या तुझे छोड़ के भाग गई, अब तू बकरियां बेचना शुरू कर देगा? सरपंच जी, आज के बाद मैं बकरियां बेचूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक न एक दिन मेरी गाय मेरे पास दौड़ी चली आएगी। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है। न कोई सदाचार है, न कोई शर्म है। क्या बोले? और ऐसी छिनाल औरतों को देखकर दांत निकालकर चटनी पीसने वाले और समोसे बनाने वाले इस गांव में बहुत है, और यही हमारे गांव का श्राप है। अब की बार पंचायत की मीटिंग होने दो, इन सबको गांव से खदेड़ कर गाय का गौमूत्र छिड़क कर इस गांव को पवित्र नहीं किया तो मैं सरपंच नहीं, गधे की औलाद हूं। सुनिए ना, स्वर्णा के लिए आज प्रार्थना की थी आपने? स्वर्णा हो या कोई भी हो, इस कलयुग में किसी के लिए भी प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। वो शास्त्री है ना, शास्त्री, वो शंकर और स्वर्णा के बीच में जो प्रेम चल रहा है ना, उसे तोड़ने के लिए मुझसे प्रार्थना करवाना चाह रहा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ देवी, मैं 2 प्यार करने वाले दिलों के बीच में रुकावट क्यों बनूं? सही है, 2 प्यार करने वाले दिलों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना? और हमें भी प्यार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आओ न। ये भगवती, इस वक्त कौन आ गया? जरा रुको। अरे यार, क्या है इसमें? समोसे तुमको बहुत पसंद है ना, गरम गरम बनवा के ला रहा हूँ। चलो अंदर, आज जरा मैं जल्दी में हूँ। भगवती, कौन? ओह सरपंच, खटखट की आवाज से मुझे लगा था कि कोई बहुत व्याकुल है, बहुत जल्दी में। सच पूछो तो मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। ऐसा? मैं यहाँ रहता हूँ। नहीं, मुझे लगा शायद तुम यहाँ। वो सब जाने दो, कहो क्या बात है? नहीं, कल बात करें। अरे कल क्यों, मैं सामने खड़ा हूँ, बैठो अभी बात करते हैं। नहीं, मैं चलता हूँ, बारिश आने की संभावना लग रही है ना? 1 मिनट, बारिश में समोसे भीग जाएंगे, देते जाओ।
खा लेना। खा लेंगे हाँ? चलो खा लेते हैं। भगवती पैर पड़ो। प्रणाम। बड़ा होके बड़ा बनेगा। 20 रुपए। अरे 15 ले लीजिए ना। पिछली बार भी आपने 15 दिया था। प्रकोप जानते नहीं है आप मेरा। प्रकोप गया तेल लेने। अरे 15 तो लेने दे। अरे क्या कर रहा है? तूने तलवार पर सोना किसी और से लगवा लिया। अब छोड़ो ना ये सोना होना। क्या सोना होना छोड़ू मैं? सोना छोड़ और सोनू की सोच। सोनू की क्या सोचूं मैं? अरे सोनू की शादी की सोच, क्योंकि वो शास्त्री सोच रहा है। किसी लड़के से बात हो रही है, सुना है लड़का दुबई का है। लेकिन शादी तो पक्की नहीं हुई ना। हे भगवती, शंकर शादी पक्की नहीं हुई है पर हो जाएगी जल्दी। मैं तो कहता हूं प्यार मोहब्बत में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर एक दूसरे को चाहते हो तो लड़की का हाथ पकड़ के लाओ और शादी कर लो। बाकी हम गांव वाले हैं ना। पर हाँ शंकर, बुलाने पर वो आनी चाहिए, वरना सारे गांव में तुम्हारा मजाक बन जाएगा। मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी। अब भोलेनाथ ने तुम्हें पहले बता दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे मन में जो था मैंने साफ साफ बोल दिया। कोई दूसरा तुमसे शादी करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे अलावा कोई और मेरी जिंदगी में आए ये तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर अगर माँ बाप के दबाव में आकर दुबई वाले रिश्ते को हाँ करना पड़ा तो? देखो, हम लोगों की शादी सीधे तरीके से नहीं होगी, ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो फिर क्या कर रहे? एक तरीका है। कौन सा? रास्ता तो टेढ़ा है पर रास्ता तो बताओ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक सोने का मंगलसूत्र बनाकर मेरे गले में डाल दो, फिर कोई भी मुझे छू नहीं सकेगा। तो तुम सच कह रही हो? हाँ, माँ बाप देखेंगे तो चौंकेंगे। थोड़ी बहुत मारपीट भी होगी पर तुम इसकी फिक्र मत करना, मैं उसे सह लूंगी। सोनू, तुम्हें इतनी हिम्मत है? मैंने तो सोचा ही नहीं था। कुछ भी हो, सोना देखकर पापा खुश तो बाद में हो ही जाएंगे, पर सोना उन्हें खुश करने लायक होना चाहिए। एक हार की बात है। 1 तोला सोना लगता है, वो तो झट से बना दूंगा। बस बस, 1 तोला सोना दिया तो हो गई शादी। पापा को कब्जे में करने के लिए कम से कम 10 तोले की कुर्बानी देनी होगी। 10 तोला? 10 तोले की कीमत जानती हो क्या होता है? जब देखो गरीबी का रोना रोते रहते हो। मुझे पता था तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता मेरी शादी तुमसे कभी हो भी पाएगी। मैं पापा के सामने तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाकर खड़ा करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी तिजोरी से तो मेरे लिए सोना निकलने से रहा। तुम इतने बुद्धू हो कि इतना भी नहीं समझते कि शादी के बाद सारा जेवर हमारे पास ही तो वापस आएगा, और फिर पापा के यहाँ से जो मिलेगा वो अलग। लेकिन एक शंका है, 10 तोले का हार देने के बाद भी बात बनेगी, उसकी क्या गारंटी है? फिर कीनो सुनारो वाली बात। प्यार, शादी, रिश्ते, इन सब का आधार विश्वास होता है। अरे विश्वास पर ही तो सारी दुनिया कायम है। और फिर जरा सोचो, जब मैं तुम्हारा बनाया हुआ मंगलसूत्र पहनकर चीख चीख कर कहूंगी कि ये मुझे मेरे प्यार ने, मेरे शंकर ने मुझे दिया है, तब देखना दुनिया झट से हमारे रिश्ते को अपना लेगी। ठीक है, अब मैं 10 तोले का हार बनाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। भोलेनाथ, बात बहुत गंभीर होने वाली है। सुवर्णा ने मेरे साथ चलने का फैसला कर लिया है। क्या तुम्हें विश्वास है वो आएगी? विश्वास? अब उस शास्त्री को रोकने से भी नहीं रुकेगी। अरे शंकर, मुझे भी एक लड़की ने ऐसे ही वादा किया था, पर वो कभी नहीं आई, और उसके चक्कर में मैं भोलेनाथ बन गया। और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए कोई और भोलेनाथ इस गांव में नाचे, समझे? तुम भी ना भोलू के भोलू ही रहोगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने पक्का इंतजाम कर लिया है। आखिर मैं मर्द हूं। क्या तुमने उसे? ची, वो गंदा तरीका है। मैं तो मर्द हूं। क्या तुमने शादी कर ली?
जल्दी कर लूंगा। अच्छा। बस तुम्हारा साथ चाहिए। अरे है शंकर, 7 तोला, ना 1 तोला कम, ना 1 तोला ज्यादा। वैसे भी अंजू की शादी के लिए रखा सोना भी इसमें डाल दिया है। हमारी शादी के बाद तो सोना वापस आएगा ही ना, और हमारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी तो अंजू को ही होगी ना, है? अंजू का सोना इस मंगलसूत्र में नहीं डालना चाहिए था। ऐसा मत कहो सोनू, मैं उसका भाई हूं। अगर मैंने उससे सोना लिया है तो उसकी शादी में मैं उससे दोगुना दूंगा। दे बेटी, दे मुझे दे। जा तू अंदर जा, जा। सुनिए, बेकार की बातें पूछ के बच्चे को दुखी मत करना। अरे उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओम नमः शिवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय नमः। बेटी, शंकर ने ये हार देने के अलावा और कुछ किया तो नहीं ना? नहीं माँ। मैं जानती थी, बड़ा संस्कारों वाला लड़का है, ऐसे हरकत नहीं करेगा। वैसे ये हार 10 तोले का है ना? हाँ माँ। 10 तोले का है पूरा। बेटी, इस हार को एक बड़े भाई का प्यार समझकर रख लो। उसने तुझे कुछ दान किया और तूने आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया, बस। बेटी, ये ज्योतिषाचार्य तेरे माथे की लकीरें देखकर कह सकता है कि तेरे योग में दुबई गमन है। शंकर को पाने की कोशिश व्यर्थ है। वो तुझे एक हार के अलावा कोई जीत नहीं दे सकता। वैसे तुम अक्लमंद तो हो ही। नचनिया का भूकंप ऊपर से लात चला रही है, नीचे से कोई भी तरीका नहीं है कि मैं उसको ऐसे लात चला सकूं। बताइए तो। क्या हाल है सरपंच जी? ओ शास्त्री, आओ आओ। अब्दुल, एक चाय और बिस्कुट देना। जी। नाच तो बड़े जोरों से चल रहा है। अभी ये जगह कुछ देर में खंडर हो जाएगी। हाँ। तब मजा आएगा। अरे बनने दो खंडर। औरतों की लात से जो चीज टूटती है वो शुभ होती है। वाह शास्त्री, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों खुश नहीं हूँ? जिंदगी में मेरी सिर्फ 2 तमन्नाएं हैं। एक, मेरी बेटी की शादी किसी दुबई वाले के साथ हो, जो कि जल्द ही पूरी होती हुई नजर आ रही। और दूसरी, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है, और वो है अपनी बेटी के लिए एक 10 तोले का हार बनाऊं। और आज मैंने अपनी दूसरी तमन्ना भी पूरी कर ली। अच्छा, कैसे कैसे? ओ, क्या बात है। कैसा लगा हार? इतना मोटा है? देखो इधर देखो। 15 तोले का लग रहा है ना शंकर? 10 तोले का है, ना 1 तोला कम, ना 1 तोला ज्यादा। वाह शास्त्री वाह, 10 तोले का है? क्या चमक रहा है ना? लो भाई। सच पूछो तो तुम्हारे से बनवाने का मन था, पर सुवर्ण के कहने पर लक्ष्मी के गांव के सुनार से बनवा लिया। 3-4 दिन में सुवर्णा को देखने के लिए दुबई से लड़का आने वाला है। कई सारी तैयारी करनी है।
रेयान। ये शास्त्री क्या बोल रहा है? दुबई का दामाद, 10 तोले का सोने का हार। वैसे आजकल सिर्फ 10 तोले का हार देने से कोई रिश्ता पक्का थोड़ी हो जाता है। सुना है फॉरेन में सुनार की बहुत डिमांड है। सुवर्णा से कहूंगा शादी के बाद तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी नौकरी खोज दे। क्या हुआ इनको? तुम जाके अपना नाच नाचो, समझी? हम संभाल लेंगे इन्हें। लेटे रहिए, उठिए मत। अरे बैठने दो, थोड़ी शुद्ध हवा आने दो। उठो उठो उठो। आराम से, आराम से। इन्हें हमेशा ऐसा होता है क्या? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं शास्त्री से कुछ बात हो रही थी, चक्कर आ गया। हाँ, तभी चक्कर आ गया। अभी भी चक्कर आ रहा है क्या? ना ना ना, चक्कर आ रहा हो तो गिर जाता ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, उसने इस तरफ छलांग लगाई। अभी अभी सुना मैंने। हाँ। सोनू, सोनू। सुवर्णा, ये सुवर्णा। सुवर्णा, सुवर्णा, सु वो आया। हाँ। क्या हुआ पापा? वो आया है। तू चल। उसे पकड़कर सारे गांव को जमा करना चाहिए। तू चल तो। ये जवानी में किसी के घर में छलांग लगाई होगी, उसी का सपना देखा होगा। अरे मैंने साफ साफ आवाज सुनी है, मुझे पूरा यकीन है वो यही कहीं होगा। माँ, क्या आधी रात को अजीब अजीब हरकतें करवाते हो हमसे? सठिया गए हो क्या? चल चल सोने। रुको, मैं भी आता हूँ। सोना और दुबई वाला मिल गया तो तुम्हारे माँ बाप की नियत ही बदल गई। पर ये याद रखना कि तुम्हारा बाप शेर है तो मैं सवा शेर हूं। लेकिन मैं चुप। मन तो करता अभी एक लगा दूं, पर क्या करूं, प्यार करता हूं मैं तुमसे। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी बेवकूफ आइडिया तो फेल ही हो गया। कल मैं पूरे गांव के सामने तुम्हें लेने आऊंगा। आओगी ना सोनू? हाँ, हाँ, आऊंगी। अब देखना तुम्हारे बाप की कैसे ऐसी तैसी करता हूं, देखना। अरे पड़ोसी समझकर घर में क्या आने दिया, तुम तो कब्जा जमाने लगे। अरे गांव में मेरा नाम है, इज्जत है, और तू हमारी इज्जत के साथ खेल रहा है। हम शरीफ लोग हैं,
तेरी तरह दूसरों का सोना गला कर नहीं चुराते। जबान संभाल कर बात करो शास्त्री। हम सुनारों का भी ईमान होता है और हमें हमारा ईमान सोने से भी ज्यादा प्यारा होता है। हे भगवती, इस तरह सांप और नेवले की तरह लड़ने से क्या फायदा? मैं तो कहता हूँ शास्त्री, अपनी बेटी को बुला लाओ, साफ साफ बात कर लेते हैं। बोलो ना। भोलेनाथ, तू मेरे आंगन में खड़े होकर दूसरों की तरफदारी करने की कोशिश मत करो। ये मेरे घर का मामला है। देखो शास्त्री, ये तुम्हारे घर आंगन का मामला नहीं है, ये पूरे गांव का मामला बन चुका है। भैया तुम इस तरफ आ जाओ, झगड़ा मत करो। शंकर, दया, अपनी बेटी को बुला। वो साफ साफ बता देगी कि उसका प्यार, उसका संसार, उसकी जिंदगी कौन है और उसे मंगलसूत्र देने वाला कौन है? मंगलसूत्र? कौन सा मंगलसूत्र? 10 तोले का। वही मंगलसूत्र जिसे मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई डालकर सोनू के लिए बनाया था। और उसी ने कहा था कि आप सोना देख करके रिश्ता कबूल कर लोगे। हैं? अरे बाप रे, सोने का हार। शंकर, अगर तू मेरा बेटा है ना तो हार लेके वापस आ जा। हाँ। हार? कौन सा हार? क्या बात कर रहे हो तुम? सोने का हार? दोनों माताएं शांत हो जाए। इस तरह से अरे चलो, डायन है, डायन। क्या भास्कर? अरे चोर बाबा। अरे क्या शास्त्री, ये क्या हंगामा मचा के रखा हुआ? सारे गांव को सिर पर खड़ा करके रखा। ये सब लोग तमाशा देख रहे हैं तुम्हारा। सरपंच, अगर मेरी जगह तुम होते तो यहाँ मारकाट हो जाती। अगर दोनों के बीच में प्रेम है तो लड़की को बुला के पूछ ही लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ उसे और कहो मेरे साथ चले। मंगलसूत्र पहनते वक्त वादा किया था उसने मुझसे। ऐसे गोल मोल बातें करने से काम नहीं चलेगा। अरे वक्त खराब हो रहा है सबका भाई। कहाँ है लड़की? बालिग है, पूरा गांव उसकी बात को संजीदगी से लेगा। उसे बुलाए बगैर ये मामला हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल। कहिए, क्या सुनना है आप सबको? हाँ? बस बेटी, हम तुम्हारे मुंह से सही बात सुनना चाहते हैं। हाँ, हम सब तुम्हारी बात को सच मानेंगे। मुझे किसी ने कोई मंगलसूत्र नहीं दिया और ना ही मैंने किसी के साथ कोई प्यार का वादा किया था। ये सब झूठ है और ये मैं कह रही हूँ। आ गया यकीन सबको? अब इस बात को लेकर किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमें भी शांति से जीने दो। चोर! धोखेबाज! प्यार के झूठे झूठे वादे करके मुझे बेवकूफ बनाया। चोर कहीं की। सोनू! जिस लड़की की नीयत 10 तोले सोने से बदलती है, वो लड़की नहीं चाहिए। चोर कहीं की। सोनू! चोरों का खद्दार है ये। शंकर, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। उनको तो उनके किए की सजा मिल ही जाएगी। पर अच्छा हुआ तुम उन चोरों की संगत से बच गए। लेकिन शंकर, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसका क्या करोगे? माँ, ऐसे सवाल पूछकर भैया को और ज्यादा दुख मत पहुंचाओ। भैया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ है ना, तो तुम मेरा सोना बेच दो।
सच पूछो तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए थी। शायद अगर तुम्हारी शादी किसी सुनार के साथ होती ना तो दूसरी तरफ भी छेद देता, पर फिर ये दुबई वाला दूल्हा छूट जाता। क्यों, सही कहा ना? एक हफ्ते बाद तो मैं दुबई जा रहा हूँ, तो तुम क्या करोगी यहाँ अकेले मेरे बगैर? तुम्हें तो पता है मेरी भी फॉरेन घूमने की बहुत तमन्ना है, मुझे क्यों नहीं ले जाते अपने साथ? अच्छा, तो मेरे साथ रहने से ज्यादा फॉरेन घूमने की इच्छा? मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। अरे मुझे वहाँ पहुँचने तो दो, फिर कुछ ही महीनों में तुम्हारे आने का भी इंतजाम कर दूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। पर तब तक तो सब्र करना पड़ेगा ना स्वीटा। अरे अरे ये क्या है? ये ढाल गले में क्यों लटका रखी? मेरी तो छाती में दर्द होने लगा है। इसे लटकाए तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं होता क्या? कर सुवर्णलता को देखेंगे तो उन्हें और तकलीफ होगी। आप भाईजान की कुछ मदद क्यों नहीं करते? कुछ दिनों से मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। खुल रही है गांव में सोने की दुकान, शंकर एंड सन, हीरा मोती सोना चांदी किसी का भी डिजाइन बनवा लो। हाँ नमस्ते। आप भी आइए जी। नमस्ते। हाँ जी। अच्छा, गर्लफ्रेंड का डिजाइन, पड़ोसी का डिजाइन, इसका डिजाइन, उसका डिजाइन, सबका डिजाइन। ये दोस्त का डिजाइन, दुश्मन का भी डिजाइन, शंकर इंसान, हीरा चल लूंगी उसको बर्फ ऊपर लगा, बस नीचे लगा। हो गया अरे शंकर जरा रुको। भगवती दक्षिण। अरे 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 ऐसे लपक रहे हो जैसे नारियल कभी जिंदगी में देखा नहीं। साले भूखे नंगे सबके सब। खा लो खा लो खा लो। आजमन अब्दुल, एक बात बताओ, ये दुकान का नाम रखा है शंकर एंड सन्स। शंकर की शादी तो हुई नहीं, सन्स कहाँ से आ गए? हाँ बे, अरे नहीं हुई तो हो जाएंगी। ये लो खा लो। बड़ी दूर की सोची है भाई। अब लड़की ढूंढो आप तो। हे भगवती, जय हो। मुबारक हो। एक मिनट। ये लो, रख लो मेरी तरफ से एक तोहफा। बस संभाल कर खर्च करना है, और खर्च वहीं पर करना जहां इसकी जरूरत हो। ठीक है जी। आज मैं इस धुएं से इस कमबख्त तुम्हारी नचनिया के डांस की हवा उड़ा दूंगा। तू देख ऊपर ऊपर। अरे 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 क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। वो बेचारी गरीब लड़की है, उसके सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, क्यों सता रहे हो उसको? अरे सरपंच जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं तो सिर्फ साथ दे रहा हूँ। हाँ चलो रे दुआ, चलो रे। आज अगर ये मंत्र चल गया और ये नचनिया यहाँ से भाग गई तो भगवान की कसम बता रहा हूँ मैं, मंदिर में जाके ना
देवी का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं, देवी का। हे भगवान, मैं इस बदमाशी में शामिल होने वाला नहीं हूँ। ये जो तुम लोग कर रहे हो ये उचित नहीं है। और ये वाह 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 वाह, मास्टरनी की तरफदारी करने वाला इस पूरे गांव में अकेला मैं ही सज्जन व्यक्ति हूँ और मुझ पर ही पानी फेंक दिया। वाह! लो सरपंच जी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अच्छा लगा। और है? जी माँ है, पिताजी है और 2 छोटे भाई हैं जो स्कूल जाते हैं। सच तो ये है कि घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही है। बहुत तकलीफ से मैंने ये डांस क्लास शुरू किया है। अगर वो बिल्डिंग रिपेयर करके देते तो अच्छा होता। वो अब्दुल, मुझे पता है ये अब्दुल बहुत शैतान है। वो और आत्माराम दोनों हमेशा ही कोई ना कोई बदमाशी में लगे रहते हैं। जी आप कहें तो धक्के मार के बाहर निकाल दूं उसे। नहीं नहीं, रहने दीजिए, उस बेचारे का रोजगार उजड़ जाएगा। अरे कमाल है, एक तरफ तो आप शिकायत कर रही हैं, दूसरी तरफ उसे बचा भी रही हैं। आपकी इसी अच्छाई की वजह से मैंने आपको कम किराए में अपनी जगह दे दी और नुकसान उठा लिया। हाँ हाँ हाँ, ये मुझे अंदर बुलाने के लिए मेरी बीवी का कॉलिंग बेल है। कॉलिंग बेल? हाँ, कॉलिंग बेल। बहुत शर्माती है, इसलिए किसी से मिलने घर से बाहर नहीं आती है। हाँ 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 हाँ। कौन है ये टीचर? अरे वो कोई ऐसी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। बहुत ही नेक और इज्जतदार घर की लड़की है। देखिए, आपके अलावा इस जहां में मेरा कोई नहीं है। मेरे अलावा कोई और आपको देखे ये मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अगर मजाक में भी आप किसी और के पास गए तो आपकी बेगम दरिया में कूद जाएगी। हाय अल्लाह, कोई बेहुदा हरकत मत कर बैठना। रवि, अरे लक्ष्मी, सुवर्ण बेटी, अरे देखो तो कौन है। जल्दी आ रवि, रवि, तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी। हम लोग एयरपोर्ट आ जाते। अंदर आओ। अरे इतने दिन गुजर गए, एक फोन तो कर सकते थे ना। कहाँ थे इतने दिन? सब ठीक तो है ना? कितने दुबले लग रहे हो तुम। जो भी है, तुम आए इसी बात की तसल्ली है। तसल्ली हुई ना? हाँ। तो एक और बात बताता हूँ, सुनोगे और तसल्ली हो जाएगी। अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। अरे वाह। मजाक नहीं कर रहा हूँ। वहाँ मेरे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरा वीजा भी कैंसिल हो गया। 2 महीने के लिए जेल में भी था। जी, मैं बैग अंदर ले चलूं? अगल बगल वाले मांगना शुरू कर देंगे ना। देने के लिए कुछ नहीं है, मैले कपड़े धोने के लिए। जरा सुनिए। इसने तो कहा था ये
दुबई जा रहा है। ये क्या सीधा जेल में चला गया? अरे शास्त्री जी, राम राम। कहाँ से चले आ रहे हैं? सुना है दुबई से रवि आया है। हाँ, कल रात को ही आया। रवि और सुवर्णा को उनके घर छोड़ने गए थे। अच्छा 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 अच्छा। अब जब आ ही गया है तब तो दावत होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे गांव में वही तो इकलौता एक विदेशी दामाद है। बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं पार्टी जरूर करेंगे। अब हमेशा वो यहीं जो रहने वाला है। हमेशा यही? हाँ, मतलब स्वर्ण ने उसे विदेश जाने से रोक लिया। मना भी नहीं किया उसने। अब पति पत्नी के बीच में हम क्यों पड़े ना? हाँ, ये तो यार, ट्रांसपोर्ट के कारोबार का उसका प्लान है। कहता है 10-12 लॉरी खरीदूंगा। 10-12? मैं उनके बीच उलझना नहीं चाहता। बच्चे हैं, उन्हें जैसा चाहे करे। देर हो रही है, हम जाते हैं। अरे शुरू हो गई। 10-12 लॉरी यानी कि ट्रक। हाँ। अरे मेरा नींबू पानी अभी पियोगे? वहाँ पड़ा है। एक बार वीजा रद्द हुआ तो क्या दूसरा नहीं मिल सकता? क्यों? तुम्हें जाना है क्या? मिल सकता तो क्या मैं यहाँ रहता? बेकसूर होते हुए भी जेल में डाल दिया था। तुम्हें बताया तो था ना। कितनी बार एक ही सवाल पूछोगी? बेटी के कान कब छेदने? पापा ने मुहूर्त निकाला है कि नहीं? मुहूर्त तो जल्दी निकाल लेंगे, पर पापा कह रहे थे कि ये रस्म उनके यहाँ रखे तो। नहीं, इसके कान छेदने की रस्म इसी घर में होगी। उन्हें यहाँ बुला लेंगे। मैंने यहाँ के सुनार को कह दिया है। बुढ़ा है पर अनुभवी है। बच्ची की कान छिदाई के लिए मम्मी पापा को निमंत्रण कल मैं खुद देकर आऊंगा, ठीक है? वैसे मैं सोच रहा था कि बच्ची के साथ साथ तुम्हारे कान में भी एक और छेद करवा डालूं। मैंने वीजा की बात की, इसलिए तुम मुझसे नाराज हुए ना? वीजा, फॉरेन, सब क्या भाड़ में। अब तुम यहीं रहना मेरे पास। तुम्हें लॉरी खरीदना है ना? खरीद लो। खरीदना तो पड़ेगा ही, वरना घर कैसे चलेगा? वैसे भी मैं किसी दूसरे के लॉरी में बैठ कर बोर हो गया था। क्या? तो क्या तुम वहाँ ड्राइवर थे? छोड़ो ना, अब सोते हैं। हाँ बस इधर ही रुको भाई। बस यही। पूरा गांव आया था। धीरे धीरे गांव वाले अपने अपने घर जा रहे थे। मैंने कहा गांव वालों, प्रवचन तो सुनना ही पड़ेगा। जय भगवती, जय भगवती। अरे ये तो अपना रवि लगता है। हाँ, ये तो अपना रवि है। ये शंकर की दुकान के सामने क्या कर रहा है? हाँ? ए भाई, क्या बात है? क्या चाहिए? इधर आ। क्या बात है? वो सुनार किधर है? वो उसी की दुकान है ना? शंकर? हाँ शंकर। पता नहीं, कहीं गया होगा। हो सकता है शहर गया हो। वो देखो साइकिल पे आ रहा है। वो रहा, साइकिल पे आ रहा है। वही है शंकर। अरे मुझे लगता है इसको स्वर्णा और शंकर के लफड़े के बारे में मालूम पड़ गया। हाँ, ये लो, आप तलवार है, छुरी छरिक देख लेना आप। प्यार मोहब्बत की जंग है, खून खराबा तो होगा ही भैया। देखो 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 देखो। अरे बात बढ़ गई है, बात बढ़ गई है। हाँ। अरे बाप, अरे ये तो पकड़ के ले जा रहा है यार। हम लोग चले? अरे नहीं, थोड़ा भेजने दो, तमाशा होने दो, मजा आएगा।
शंकर की रक्षा करना। जय भगवती। आइए आइए, आप ये मेरे ससुर जी। इन्हें कौन नहीं जानता है कि हमारे गांव के बहुत बड़े जोशी हैं और हमारे पड़ोसी भी। चलिए जल्दी से रस्म पूरी कर लेते हैं, मुझे वापस गांव पहुंचना है। जी जी जरूर, आप बैठिए, मैं अभी आया। जी। तार में जंग तो नहीं लगा होगा ना? लोगों को धातु पहनने की राय देते हो और ये भी नहीं जानते कि सोना और सुनार में कभी जंग नहीं लगता। आइए अंदर आइए। बैठिए। स्वर्णा, अरे क्या कर रही है तू? क्या इस हुआ? सुनार से हमें कान नहीं छिदवाने। क्यों भाई, तुम्हें क्या हुआ? क्या कब पुट्ठा सुनार बीमार पड़ गया तो मैं क्या करूँगा? और ये शंकर दिखने में जवान है पर अनुभवी सुनार है, बड़ी मुश्किल से मना कर लाए हो। हाँ? पहले वो मान नहीं रहा था तो खींच कर ले आया। चलो जल्दी करो, मुहूर्त निकलते जा रहे हैं। नहीं हम दूसरा मुहूर्त ढूंढने की। लक्ष्मी सही कह रही है, मैं अभी कोई अच्छा सा दूसरा मुहूर्त निकाल कोई जरूरत नहीं, कान छेदेगा और अभी। पर ये सुनार मेरी बच्ची के कान नहीं छेदेगा। तुम्हें पता नहीं इसने जिन बच्चों के कान छेदे थे उन सबके कान पक गए। हाँ रवि, इसके बाप ने सुवर्णा के बचपन में कान छेदे थे, इसके कान भी पके थे। अब छोड़ो भी ये बातें। रवि तुम एक काम करो, अब तुमने इसे बुलाई लिया है तो 10-20 रुपए देकर भगा दो। हम ये कार्यक्रम फिर कर लेंगे, क्यों? हाँ? अरे क्या? शंकर 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 शंकर, देखिए आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। पुराने ख्यालात के लोग हैं आप चलिए वापस। मैं चलता हूँ। अरे शंकर, देखिए मैं आपको वापस बुला रहा हूँ ना, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है रवि। मेरे कान छेदने से अगर इतनी तकलीफ थी तो कह देते। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे कान छेदने से आज तक एक बच्ची का कान नहीं पका है। कान छेदते वक्त सबसे ज्यादा दर्द सुनार को होता है, खून उसके दिल से बहता है। ये बात तो वो लोग क्या समझेंगे? ये क्या पिघला रहे हो? अपना दिल। ओ, कहिए क्या सेवा करूं मैं? मेरे इस कान में कुछ दर्द हो रहा है, शायद सूजन हो रही है। इसे निकालना है पर दर्द के मारे निकाल नहीं पा रही हूँ। बैठिए। दिखाइए। इसमें सूजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है आपने ज्यादा कस कर दिया होगा। रखिए। ठीक है? कहिए, और क्या सेवा करूं आपकी? अब इसे पहन तो नहीं सकती ना, हो सके तो इसे बिकवा दीजिए। बेकार पड़े रहने से तो अच्छा होगा। लगता है बाली से ज्यादा आपको पैसे की जरूरत है। कितने चाहिए? जो भी इसकी कीमत मिल जाए। घर भेजने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं? जी।
अब जी कैसे लेती हैं? अब तक तो मैंने जीना शुरू ही नहीं किया। आप रुकिए। संभाल कर खर्च करना है और खर्च वहीं पर करना जहां इसकी जरूरत हो। इसे रख लीजिए और इसे भी पहन लीजिए। आपके कान पके हुए बिल्कुल नहीं है। और हाँ, इसे लौटाने की फिलहाल चिंता मत करना, ठीक है? कंडीशन तो अच्छी है, भाव थोड़ा ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी, आप इस टेम्पो के चौथे खरीदार हैं, पर ये आज भी नई की तरह चलती है। इससे पहले जिसने भी ली खूब फायदा हुआ। देख लीजिएगा, आपका भी धंधा खूब चलेगा। आंखें खोल कर सो रहे हो क्या? कितनी देर से बोल रही हूँ, आज नहाना नहीं है? आता हूँ आराम से। आज कुछ अलग ही मूड में। अच्छा, क्या बात है? कुछ अच्छा सोच रहे थे क्या? ये हार कितने तोले का है? 10 तोले का। क्यों? दिखाना जरा। सोच रहा था तुम्हारे लिए ऐसा ही एक और हार खरीद लूं, 10 तोले का। सच में? पर ऐसा नहीं, दूसरा वाला, जड़ाऊ मोती वाला। मुझे जड़ाऊ हार बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तो फिर वैसे ही खरीद लेंगे। पक्का? पक्का। लेकिन पहले मुझे इसे बेचकर लॉरी के बचे हुए पैसे देने। क्या? फिर जब वो लॉरी सोनापुर मुंबई रूट पे दौड़ेगी तो फिर उसकी कमाई से तुम्हारे लिए ऐसा हार और वो जड़ाऊ हार दोनों खरीद लेंगे। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी। ये पापा ने दिया मुझे। तुम और तुम्हारे पापा? दुबई वाले से शादी हो रही है, यही सोचकर दिया था नहीं यार तुम्हारे पापा ने तुम्हें दहेज में। जब देखो इसे पहन के घूमती रहती हो। अरे कभी तो कुछ काम आए। और मैंने कहा ना, नया बनवा कर दूंगा। पर क्या इसी को बेचना जरूरी है? जरूरी है। नहीं। तभी तुम आओ आओ, बैठो 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 बैठो। अरे वो देखो। मैं जानता हूँ मेरी वजह से उस दिन आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा। उनकी तरफ से मैं आपसे फिर माफी मांगता हूँ। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अगर आपके घर वालों को तकलीफ नहीं हो तो मैं आज भी आने को तैयार हूँ। कहिए क्या सेवा करूँ? दरअसल मैं एक लॉरी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। एक तो देखी है, पर खरीदने के लिए रुपए थोड़े कम पड़ रहे हैं। वैसे आजकल सोने का भाव क्या चल रहा है? मार्केट अच्छा है। आज तो 500 रुपए चढ़ गया। तुम्हें क्या बेचना है? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है वहाँ पे? वैसे मेरी बीवी के पास काफी जेवर पड़े, पर ये 10 तोले का हार अगर बेचूं तो कितना मिलेगा? सोने का हार? हे भगवती, या अल्लाह, ये मैंने नहीं बनवाया, ये तो मेरे ससुर। पर आज काम आया ना सोना।
यही तो होता है सोने का महत्व। मुसीबत में अच्छे अच्छों के काम आता है। पर एक समस्या है, इतनी भारी माला तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। मुझे शहर के किसी जौहरी के पास ही जाना पड़ेगा। जी, पर मुझ पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। अरे आप पर कैसे कोई आरोप लगेगा? दहेज का मामला है ना, इसलिए। उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अच्छा सरपंच, मैं तो कहता हूँ चंदा मांगने के बहाने जरा होकर आते हैं। तरीका अच्छा है। आजा आजा आजा। पता करके आओ। जाओ जाओ जाओ। अरे ये चंदा मांगने क्यों गए? अरे चंदा मांगने नहीं गए, ये पता करने गए वहाँ क्या क्या हो रहा है। कैसे हो शंकर? राम राम। खुश रहो सेठ। राम राम। राम। शंकर, हम चंदा इकट्ठा करने निकले थे तो... चंदा इकट्ठा करने के धंधे में तुम कब से लग गए भोलेनाथ? भगवती, अभी चंदा इकट्ठा करूंगा तभी तो मेले में नाच पाऊंगा। क्यों सेठ? हाँ सेठ, आपके काम के बारे में पता चला, पर अच्छा हुआ दुबई छूट गया। यहाँ अपने पत्नी बच्चों के साथ रहोगे तो माँ भगवती अच्छा करेगी। हाँ, वैसे हम लोग कमेटी के मेंबर हैं। मेले के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले। आप लोगों को भी कुछ देना हो तो दे सकते हैं। 1000, 5000 सरपंच जी, जो श्रद्धा। हर शुभ कार्य का एक समय होता है। आप लोग जरा रुकिए, हमारे बीच में जो हिसाब किताब है पहले वो तो पूरा हो जाने दो। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूँ, बाद में। हाँ, बैठो। कहते हैं ना, सोने में सत्य छुपा होता है। इसे खरीदने बेचने के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पैसे आज ही चाहिए या कल चलेगा? जी, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। नहीं, जैसा आप कहो। मुझे तो सिर्फ शहर जाना है और रुपए लाना है। ऐसा बड़ा हार देखिए, जमाना हो गया। मैं जरा इसे जांच लेता हूँ। आपने कितने तोले का कहा था? 10 तोले का। ससुर ने दिया है ना दहेज में, और दे भी क्या सकता है। क्यों, कोई समस्या है? ये तो पूरा तांबा है, तांबा। हर पीली चीज सोना नहीं होती। आ गए दुबई वाला सोना लेकर। 10 तोला तो छोड़, इसमें 1.25 तोला सोना भी नहीं है। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? नकली माल बेचने की कोशिश कर रहे थे। ये तो अच्छा वो चेक कर लिया, वरना आप सब लोग गवाह हो। शहर जाता तो धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाता। हाथ कंगन सुवार सीख, इसे लो और किसी भी सुनार से जांच करा लो। कैसा लगा हथौड़ा भोलेनाथ? आखिर समय ने लोहे को गर्म किया ही। जो मैंने दिया वो तांबा था, असली तांबा। भास्कर सुनार का बेटा, भास्कर सुनार का। बाजी मार ली शंकर। हे भगवती! अपने शंकर ने बाजी मार ली। क्या? उसने जो सुवर्णलता को हार दिया था ना, वो तांबे का था। सोना चढ़ाया हुआ तांबा वापस आ गया। ये क्या कह रही है? इसका मतलब बाजी पलट गई। अब और एक तमाशा होगा, देखना।
तुम लोगों ने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? यही है ना वो हार जो तुम्हारे बाप ने दिया था? अरे पैसे नहीं थे तो बोलना था ना, ऐसी घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी? आखिर हुआ क्या? तुम्हें पता नहीं था? यह हार तांबे का है। तांबे के हार पे सोने का पानी चढ़ाकर मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अरे अब समझ में आया तुम ये हार गले से क्यों नहीं उतारती थी? ये हार मैं नहीं उतारूंगी, ये पापा का दिया हुआ हार है। वो तो शुक्र है सुनार शंकर का, जिसे तुम लोगों ने इस घर में बेइज्जत किया था। उसने बचा लिया, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल हो जाती। चुप करो। और ये हैरान होने का नाटक मत करो, समझी? जाओ जाके बच्ची को उठाओ और चलो मेरे साथ। अब देखना पूरे गांव की पहली गलती शंकर की है। एक तो सुवर्णा की शादी हो गई, उस पर उसकी छोटी बच्ची भी है। ऐसे में उसे सोने की असलियत नहीं बतानी चाहिए थी। सोना अगर नकली है तो सोनार उसे असली कैसे बता सकता है? अगर रवि वो 10 तोले की माला बेचने शंकर के पास नहीं आता तो जिंदगी भर ये असलियत बाहर ही नहीं आती। फिर गलती शंकर की कैसे हुई? पर दिया भी तो उसी शंकर ने था। अरे लेकिन शास्त्री ने तो कहा था कि सोना उसका है। भगवती देखो क्या होता है। और ड्रामा होने लगा, बहुत मजा आएगा। आत्माराम भाई, ये सब क्या हो रहा है? अरे शंकर ने बाजी मार दी। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, मजा देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? ये हार कितने तोले का है? 10 तोले का है ना लक्ष्मी? हाँ 10 तोले का। अच्छा, तो घर की औरतें भी इसमें शामिल थी। अरे तुम लोगों को क्या लगा? हाँ, तांबे के हार पे सोने का पानी चढ़ाकर तुम्हारी बेटी घूमेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? तांबा? तांबे का? हाँ तांबा। अरे सारा हार नकली है। अगर दिए हुए हार में खोट है तो तुम्हारी बेटी में भी होगी कोई खोट। अब तो सारी सच्चाई जानने के बाद ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तांबे का कैसे हो सकता है? बेटा रवि, जरा मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए बचा क्या है ससुर जी? बेटा अंदर चल के बात करते चलो। क्यों अंदर क्यों? लोगों के सामने इज्जत गंवाने का डर लग रहा है? अरे जरा गांव वालों को भी तो पता चले कि रत्नाकर महान ज्योतिषाचार्य दया शास्त्री के क्या क्या कारनामे हैं। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं पैर पड़ता हूँ। अब पैर छूने से कोई फायदा नहीं, और अगर पैर छूने का इतना ही शौक है तो जाके शंकर के छुओ। शंकर के? अगर आज वो नहीं होता तो आपका दामाद जेल में सड़ रहा होता। 10 तोले का हार। बस बस बहुत हो गया। अब बार बार उसका नाम लेकर उसे महान बनाने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि ये 10 तोले का हार मुझे उसी शंकर ने दिया था। सुवर्णा बेटी, उसी ने मुझसे कहा था कि इसमें 10 तोला सोना है। विश्वास नहीं आता तो जाकर पूछो उससे। यहाँ मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। मैं तो कहता हूँ यही मौका है, खिसक लेते। अबे चुप भूतनी के, पूरा तमाशा तो देखने दे। रवि, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। शंकर सुवर्णा से शादी करना चाहता था। मैं उनकी शादी के खिलाफ था। उसी ने ये हार सुवर्णा को तोहफे में दिया। 10 तोले का हार देखकर मेरी नीयत डोल गई। मैंने उसका हार हथिया लिया, पर वही हार एक दिन मेरी बेटी के लिए पैसे का बनेगा। मैंने सोचा नहीं था। रवि, मैं कहता हूँ तुम हिम्मत मत हारना। रवि तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लो ये यहाँ मुझे बड़ी प्रिय है। अरे शंकर, बहुत गड़बड़ हो गई है। उस रवि का दिमाग फिर गया है। उसके साथ कुछ लोग भी हैं, अपना सरपंच भी। मुझे पता था वो पलटी मारेगा, पर तू घबरा मत, हम तेरे साथ। अब्दुल भड़का क्यों रहे हो? मैं भड़का नहीं रहा। देख शंकर, गुस्से में कुछ गड़बड़ मत करना। क्या गड़बड़ होगी? आज जीत तो सच्चाई की होगी। बिल्कुल। या अल्लाह, तूने शास्त्री की कमीनी बुद्धि का अच्छा बदला लिया। बहुत सही किया। अरे आप उसका श्रेय अल्लाह को क्यों देते? वो तो अपने शंकर की होशियारी थी। वाह पट्टे। आज फैसला होके रहेगा। मैं कहता हूँ तुम हिम्मत मत हारना। अरे देखते। चलो यहाँ से।
असलियत का पर्दाफाश हो गया साले। ये तेरा नकली सोना, यही नकली सोना लेकर तूने स्वर्णा को फंसाने की कोशिश की थी ना? अरे हाजी की बीवी, हाजी की बीवी। कौन है? अरे मैं आत्माराम, जिसने आपकी गाय खरीदी थी। अरे रवि को शंकर और स्वर्णलता के लफड़े के बारे में मालूम पड़ गया, वो पागल हो गया है। गांव में दंगे फसाद शुरू हो गए। अरे हाजी को सब लोग पीट रहे हैं। आप जल्दी चलिए, आप जल्दी चलिए। अरे हाजी की बीवी जल्दी चलिए, अरे जल्दी चलिए। कहाँ है वो? हाय रब्बा, कहाँ है वो? खुदा के लिए मुझे जल्दी वहाँ ले चलिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरे जीने का क्या फायदा जी? चलो यहाँ से, चलो। आप चुप रहिए जी, बहुत छुपा लिया मुझे, अब बोलने दीजिए। अरे और आप सब लोग रुक क्यों गए? मारिए पीटिए एक दूसरे को, एक लड़की के नाम पे मार डालिए एक दूसरे को। अरे खुदा को भी आप लोगों की इस हरकत पर शर्म आ रही होगी। मोहब्बत के नाम पे ये कैसा फसाद हो रहा है? रखो रखो, आस्ते आस्ते। हाजी, ये क्या शोर हो रहा है? तुम्हें याद होगा ना भास्कर, तुम्हारे बेटे ने शास्त्री की बेटी को सोने का हार दिया था, वही जो उसका परिवार डकार गया था। हाँ याद है। हाँ, वो हार सोने के नहीं तांबे का था। उसी को लेकर गांव में फसाद हो रहा है। तांबा? हैरानी की बात तो ये हुई कि नकली हार को सच्चा समझ बाप बेटी की नियत ही डोल गई। खैर छोड़ो, प्यार को सोने के तराजू में तौलने वाली है इंसान क्या समझेंगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है रवि, इसलिए उस दिन तुम्हारी बच्ची के कान छेदने आया था, पर वहां भी मेरी बहुत बेइज्जती हुई। और आज मेरे ही दिए हुए हार को दहेज में दिया हुआ हार बनाकर मेरे पास ही बेचने आए। मुझे माफ करना दोस्त। वक्त गवाह है, ऊपर वाला हमेशा सच का साथ देता है। मुझे माफ कर देना। सॉरी। चलो घर चलो। शंकर इधर आ। बेटे के दर्द को एक बाप अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन एक बात बता,
ये तांबे पर सोने का पानी चढ़ाने की कला तुझे कहाँ से आई? क्या बाबा, आप भूल गए? शादी में आपने जो गहने माँ को दिए वो सब तांबे की तो हैं। ये तो तांबे के नहीं है। ये तो असल सोने के हैं बेगम, मेरा यकीन मानो। जीना